गुड आफ्टरनून। करंट अफेयर की क्लास है, ठीक है। करते हैं कुछ काम लेके प्रभु का नाम। कुछ क्वेश्चंस पहले पीछे वाले एक मिनट देख लो। ये आगे थे। तालिबान ने एक्सटेंड किया है वुमेन में बैन कर दिया वर्किंग की। वो कहाँ पे काम नहीं करेंगी? यूएन मिशन टू द कंट्री, ठीक है। तालिबान हम जानते हैं अफगानिस्तान में सक्रिय सरकार है उनकी, ठीक है। एक मिलिटेंट ग्रुप एक्टिवेट है वहाँ का जिसने पूरे कंट्रोल किया है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। अफगानिस्तान और भारत के सबसे छोटा जो इंडिया बॉर्डर शेयर करता है जिस कंट्री के साथ, वो कौन सा है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और भारत के बॉर्डर को क्या कहते हैं? डूरंड लाइन। जब पाकिस्तान नाम का कोई देश नहीं था तब अफगानिस्तान और भारत एक देश, पहले भी ये भारत का ही पार्ट था। ब्रिटिशर्स ने अफगानिस्तान को भारत से अलग किया। जब अलग किया एक लाइन खींची, उस लाइन को बोलते हैं डूरंड लाइन, ठीक है। डूरंड लाइन अब जो तालिबान है वो नहीं मानता, पाकिस्तान को बार बार थ्रेट करता है, हम नहीं मानते डूरंड लाइन को। सारागढ़ी की लड़ाई देखी है किसने? ठीक है। सारागढ़ी की लड़ाई जो हुई थी डूरंड लाइन की वजह से हुई थी, ठीक है। ये डूरंड लाइन जो खींची गई थी उसकी वजह से जो अफगानी थे बड़े आक्रोश में थे और धीरे धीरे जब लड़ाई हुई सारागढ़ी की लड़ाई के नाम लेकर जितने भी वॉरियर थे सारागढ़ी लड़ाई के, सबको यूएन के हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया। चाइना जो है उसने अरुणाचल प्रदेश की कुछ प्लेसेस का नाम चेंज कर दिया। अरुणाचल प्रदेश भारत का पार्ट है, ठीक है। इसने अरुणाचल प्रदेश, चाइना की आदत है हर कंट्री के लैंड को ऑक्युपाइड करना। इसी तरह चाइना ने जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ भी आगे से लैंड ऑक्युपाइड कर ली। 7th इंडिया और जापान की डिफेंस पॉलिसी एंड डायलेक्ट्स हुए हैं न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, ये याद रखिएगा। और नीरज निगम जो है आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं, नीरज निगम, ठीक है। थीम रहा इंटरनेशनल डे फॉर माइंड अवेयरनेस का, माइंड एक्शन कैन नॉट बी। ये किसका है? माइंड, इंटरनेशनल डे फॉर माइंड। उड़ीसा फाउंडेशन डे उत्कल दिवस कहते हैं। उड़ीसा फाउंडेशन डे का नाम ये कभी आ सकता है, ठीक है। उत्कल दिवस कौन सी स्टेट मनाती है? इसको 1 अप्रैल में मनाया जाता है। एसएससी के लिए भाई 3-4 क्वेश्चन देखिए, जैसे कि कौन सी स्टेट कौन सा दिवस मनाती है, ठीक है। उत्कल दिवस, फाउंडेशन डे उड़ीसा का कौन सा है, राज्यसभा के कितने मेंबर हैं, लोकसभा में कितने मेंबर हैं। एसएससी और सीजीएल में कॉमन क्वेश्चन होते हैं। गवर्नर कौन है? गवर्नर भी पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन एसएससी के पैटर्न जब भी करना, इस तरह का पैटर्न करना। हर एक स्टेट, जितने भी भारत के 28 स्टेट्स हैं, सबका फॉर्मेशन डे आपको याद रखना है, ठीक है। दिल्ली कब कैपिटल बनी? इससे पहले ब्रिटिश इंडिया में कौन सी कैपिटल थी, ठीक है। 1911 में दिल्ली कैपिटल बनी थी भारत की, ठीक है, इंडिया, ब्रिटिश इंडिया की, ठीक है। अब हम ब्रिटिश इंडिया लिखते हैं, इससे पहले 2014-16 से पहले ब्रिटिश इंडिया नहीं लिखा जाता था। अब क्या इंडिया को डिवाइड किया जाता है? ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। एनिशेंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, ब्रिटिश इंडिया। इंडिया नहीं है, इंडिया का कोई नाम नहीं है, ठीक है। इंडिया है भाई, इंडिया नहीं है, भारत है, ठीक है। इसलिए उसको एनिशेंट इंडिया, मेडिवल इंडिया। नेक्स्ट ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। अवार्ड्स है, ठीक है। ये अवार्ड्स हैं, ठीक है। अभी क्योंकि हमने पीछे सारा बहुत सारी चीजें छोड़ी हैं एनडीए के एग्जाम की वजह से, सीडीएस और एनडीए के एग्जाम की और अग्निवीर की वजह से। और अब यहाँ पे हमने करंट अफेयर कल से स्टार्ट किया है अप्रैल का। कुमार मंगलम जो बिरला, कुमार मंगलम जो है इनका नाम है, कुमार मंगलम बिरला को AIMA अवार्ड दिया गया है 2023 का। AIMA मीन्स ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन की तरफ से और बिजनेस अवार्ड किसको दिया गया? कुमार मंगलम बिरला को। याद रखिएगा, AIMA अवार्ड किसको दिया गया? कुमार मंगलम बिरला को। ऑल इंडिया, इसके बारे में मैंने लिखा है नीचे, ये गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है। तो अपेक्स, नेशनल अपेक्स बॉडी है जो गवर्नमेंट चलाती है। और ये
किसके अंदर आती है? कॉर्पोरेट अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं अवार्ड से रिलेटेड। ये जो AIMA है, इसको ये किसकी स्टैट्यूटरी बॉडी है या कौन चलाता है, किस अफेयर, किस कैबिनेट के अंदर, किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, ये सारे क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सोनम वांगचुक। ये तो आप सबको पता है, ये सोनम वांगचुक है। अभी इस सर्दियों में ये स्ट्राइक पे भी थे, क्योंकि ये नहीं चाहते कि जितना भी लद्दाख है वहाँ पे क्या ना हो, माइनिंग नहीं चाहते। ठीक है, लद्दाख जो है अब यूटी बन चुका है और ये यूटी लद्दाख से बिलोंग करते हैं। सोनम वांगचुक को कौन सा अवार्ड दिया गया है? संतोप्पा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड्स। ठीक है, ये किसको दिया गया है? सोनम वांगचुक। अब हम ले लद्दाख से हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया, इससे 3-4 कुछ खास क्वेश्चन भी बनते हैं, बट जो रेगुलर एग्जाम में पूछे जाते हैं लद्दाख से क्वेश्चन। हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया कहाँ पे है? लेह में। ठीक है, हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया, एयरपोर्ट लेह एयरपोर्ट। कौन सा है? लेह एयरपोर्ट। अच्छा, क्या लगा स्टार्स को देखने के लिए क्या यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है? कौन सा टेलीस्कोप? वो लिक्विड जो टेलीस्कोप है वो उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे अब आप बच्चों क्वेश्चन का आंसर दोगे। कोई भी करंट अफेयर आपको याद नहीं होता। जब भी मैं आपसे कोई भी करंट अफेयर पूछती हूँ, आप हमेशा ही मुंह बंद हो जाते हैं आपके। यहाँ पे हाईएस्ट एयरपोर्ट है भारत का और हाईएस्ट नेशनल पार्क। ये CUET के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हाईएस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क। ये भी कहाँ पे है? लद्दाख में। ठीक है, हाईएस्ट नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? लद्दाख में। और हाईएस्ट जो नेशनल पार्क है लद्दाख में, उसको हेमिस नेशनल पार्क के नाम से जाना, हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क। अब पूछ सकते हैं CUET में, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है आपको इस लेवल का पेपर, उसके लेवल का भी इतना ही पेपर था। हेमिस नेशनल पार्क जो है ये फेमस फॉर स्नो लेपर्ड। इसके लिए फेमस है स्नो लेपर्ड के लिए। इसके बाद यहाँ पे आता है दुनिया की सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड, उमलिंगा पास। कौन सा है? पहले खदुंगला पास था, अब कौन सा है? उमलिंगा पास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाईएस्ट मोटरेबल रोड, हाईएस्ट मोटरेबल रोड। ये क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। ठीक है, ये आपके CUET एग्जाम के लिए आएंगे। ठीक है, हम करंट अफेयर का CUET की तैयारी करेंगे क्योंकि CUET का एग्जाम है। ज्यादा याद करोगे। थैंक यू। क्या? हाँ सही है, उमलिंगा पास। भगवान याद करेंगे। उमलिंगा पास हाईएस्ट मोटरेबल पास। कौन सा पास है जो लद्दाख और कश्मीर को जोड़ता है? लेह और कश्मीर। जोजिला पास। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विच पास कनेक्ट? कौन सा पास कनेक्ट करता है लद्दाख टू श्रीनगर? जोजिला। कौन सा है? शोक नदी। शोक नदी को डेथ रिवर के नाम से भी जानते हैं। ये शोक नदी ट्रिब्यूटरी है किसकी? झेलम। कहाँ आ गया? चिनाब। शोक नदी जो है ये लद्दाख में है। उल्टी बहेगी, चिनाब ऊपर झेलम जाएगी, ऊपर लद्दाख जाती है। भाई निकाल झेलम। शोक नदी जो है, शोक रिवर, इसको रिवर ऑफ डेथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिवर ऑफ, यानी दो रिवर ऑफ डेथ। ठीक है, शोक नदी को कहा जाता है। चलने दो
ये ट्रिब्यूटरी है इंडस की, किसकी? इंडस की। ये सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सियाचिन ग्लेशियर में। हाईएस्ट बैटलफील्ड भी कहाँ पे है दुनिया का? हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड, श्योक नदी मिल गई। हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड। तो चनाब देखो बड़ी प्यारी है वर्ल्ड। हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड इज सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। ये सारे लद्दाख से क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको लद्दाख का फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर भी याद रखना है। फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? कौन? माथुर। माथुर का नाम होगा ना कुछ, गिरीश चंद्र माथुर। चलो आप लोगों को, ठीक है। माथुर तो है, कंफर्म्ड है, ठीक है। आगे कौन है ये नहीं पता। फर्स्ट एलजी है। और करंट कौन है? हाँ, करंट है डीडी मिश्रा। बेटा मुझे पता है। करंट गवर्नर, सॉरी लेफ्टिनेंट गवर्नर है बीडी मिश्रा। कौन है? बीडी मिश्रा। ये पहले नॉर्थ ईस्ट के गवर्नर, नॉर्थ ईस्ट की किसी स्टेट के गवर्नर थे। करंट ये हो गया, ये आपका लद्दाख का आ गया। यहाँ पे जो नदी बहती है ट्रांस हिमालय से होके आती है, ठीक है। कौन सी रिवर है? इंडस। इंडस जो है ट्रांस हिमालय से, ये हिमालय के पीछे से होके ले में एंटर करती है, फिर पाकिस्तान में चले जाती है। पाकिस्तान में मुजफ्फराबाद में जाके नीलम वैली में मिलती है। नीलम वैली से होके ये कराची की तरफ जाती है। कराची से ये अरेबियन सी जाती है, अरेबियन सी में मिलती है। और ये याद रखिएगा, इंडस ओरिजिनेट फ्रॉम, इंडस ओरिजिनेट फ्रॉम मानसरोवर। कहाँ से? मानसरोवर, ठीक है। इंडस ओरिजिनेट फ्रॉम मानसरोवर। और मर्ज कहाँ होती है? एंड कहाँ होती है? अरेबियन सी। देखिए भाई, जितने भी हिमालय मानसरोवर से नदियां आती है, और जो मेजर रिवर्स है इंडस एंड ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा बे ऑफ बंगाल जाती है। ब्रह्मपुत्रा बे ऑफ बंगाल जाती है। और इंडस जो है कहाँ जाती है? अरेबियन सी में। दोनों याद रखिएगा। और ब्रह्मपुत्रा गंगा के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा। पानी की दवाई, सुंदरबन डेल्टा बनाती है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में। ये समझ आई? सारे आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, सुंदरबन डेल्टा। लार्जेस्ट मैंग्रोव इन द वर्ल्ड, सुंदरबन मैंग्रोव। लार्जेस्ट नेम द रिवर which form delta, world largest delta, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। एंड गंगा इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है? पद्मा, ठीक है। और ब्रह्मपुत्रा को जमुना कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए है। आप देखो, आज आपने हाईएस्ट किए, ठीक है। हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया, ले एयरपोर्ट। हाईएस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, कामिस नेशनल पार्क। नेम द पार्क विच कनेक्ट श्रीनगर टू ले, जोजिला पार्क। हाईएस्ट मोटरेबल रोड कौन सा? मुलिंगा पास। आप सबका ड्रीम बॉयज का है ना। मधु पानी पीने का। ये सारे आपके क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन रह गया, इन लार्जेस्ट कोल्ड प्लेस इन इंडिया, ठीक है। लार्जेस्ट कोल्ड प्लेस इन इंडिया, हाँ कोल्डेस्ट प्लेस, ठीक है। कोल्डेस्ट प्लेस है ये द्रास में। कहाँ पे है? आवाज मत करो भाई। कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया, द्रास, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? फेस्टिवल
फेस्टिवल्स में है कोई इनके जो लद्दाख में न्यू ईयर मनाते हैं लोसर न्यू लोसांग क्या बोलते हैं लोसांग। लोसांग क्या यहाँ के न्यू ईयर ये फेस्टिवल है यहाँ पे जहाँ पे बुद्धिज्म एंड मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा पाई जाती है। बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम कम्युनिटी पाई जाती है ये सारा। और पहले जो भी एक्सचेंज कल्चर करते थे वो लद्दाख से पहाड़ी से हम दूसरी कंट्रीज में जाते थे। निषेधा रामायणा या चाइनीज फूड हमारे यहाँ कैसे आया वो भी इसी तरह इन्हीं पासिस के थ्रू आया भारत में। ठीक है ये लद्दाख रहा आपका बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक था। ठीक है इसलिए मैंने इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा था। कितने मिनट हुआ वहाँ पे व्हीकल स्टॉप जय हिंद।